अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और रात के टाइम पे जो है ना वो कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इस टाइम मैंने कबाब का जो मसाला है ना वो तकरीबन दोपहर में बना के रख लिया था, और उसके बाद जो है वो मैं पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई। तो फिर रात को तकरीबन साढ़े सात बजे जाके मैं पढ़ा कर फ्री हुई हूँ। और उसके बाद जो है वो खाना वगैरह खाकर तो ना अब मैंने सोचा कि मैं अब इसे पीस के जो है ना कबाब बना के रख लेती हूँ। पहले मैंने सोचा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब ऐसा करती हूँ उसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी काम जो है ना वो सुबह कर लूँगी। पर फिर सोचा कि सुबह जो है वो बहुत सारे और काम भी निकल कर आ जाते हैं, तो मैं ना इसको अभी निपटाती हूँ। तो बस जैसे ही मैंने इसे पीसने के लिए चॉपर को देखा तो चॉपर का जो 3 इशू है ना पता चला कि वो तो ख़राब हुआ हुआ है। तो ये छोटा वाला चॉपर जो है ना वो मैंने बाहर किचन में ही रखा हुआ है नॉर्मल यूज़ के लिए। एक बड़ा वाला चॉपर है लेकिन वो ना अंदर पड़ा हुआ था फूड फैक्ट्री के साथ का, उसके बहुत लंबे झंझट होते हैं, तो मैंने उसको निकाला ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी इतना सा तो काम करना है, अब मैं उसको निकाल के लाऊंगी इतना टाइम ज़ाया होगा, इससे बेहतर है मैं कूंडी में ही पीस लेती हूँ। तो बस मैंने कूंडी में जो है ना इसको पीसना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो है ना एक बात बस बोलूँगी कि आजकल जैसे हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं ना, अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे और सैलाब से जितने भी लोग मुतासर हुए ना जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। पता है कहना इतना ज़्यादा आसान है हमारे लिए कि बस हम तो एक दफ़ा बस बात करते हैं और बात करने के बाद जो है ना वो उस बात को दोबारा भूल ही जाते हैं। जिन लोगों पर बीती हुई होती है, जिनकी पूरी पूरी ज़िंदगी, जिनकी पूरी गृहस्थी जो है ना वो एक पल में उनकी आंखों के सामने जो है वो इस तरह उजड़ जाए और वो कुछ भी ना कर सके, सब कुछ देख भी रहे हों, तो उन पे जो बीतती है, वो जो महसूस करते हैं, वो तो शायद कभी भी ना महसूस कर पाएँ। वो सिर्फ़ उसी बंदे को उस दुःख का पता चलता है जो हो रहा है। बस यही कहूँगी यहाँ पर कि हमसे जो भी हो सकता है उनकी मदद के लिए वो हमें करना चाहिए। हम तो अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत ज़्यादा महफूज बैठे हुए हैं। तो अल्लाह पाक बस करम फरमाए अपना, अब और बारिशें ना और सारी सिचुएशन जो है ना वो जल्द अज जल्द नॉर्मल हो जाए। मुल्क को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो एक और बात भी जो कहनी चाहूँगी वो ये कि अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि ये जो है ना अल्लाह का अज़ाब हम पर आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि देखें ये अल्लाह का अज़ाब है। मुझे नहीं लगता कि मेरा अल्लाह इतना ज़ालिम हो सकता है कि उसका अज़ाब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों पर ही उतरेगा। ये हमारी और हमारी हुकूमतों की जो गुजर चुकी हैं अब तक, उन सब की मिस मैनेजमेंट है। क्योंकि इस सैलाब से जितने भी लोग ज़्यादा मुतासिर हुए वो सारे के सारे गरीब लोग हैं। और सिर्फ गरीबों पे तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आना। अगर अल्लाह का अज़ाब होता तो उसमें गरीब अमीर सब बराबर होते, क्योंकि अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। तो ये हमारी मिस मैनेजमेंट है जिसका इल्ज़ाम जो है वो हम अल्लाह के सर डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे आसान काम है कि जो बात भी हमें समझ ना आए ना और जो भी हमसे ख़राब काम हो जाए तो बोल दो कि भाई जी ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। अपने आप को हम नहीं देखते कि हमने क्या किया इतने सालों में इस सिचुएशन से बचने के लिए। इतने सालों से पाकिस्तान हर साल जो है ना वो इसी सिचुएशन से जो है वो गुजरता है। बस ये होता है कभी कम और कभी ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है ना वो हम अगले साल के लिए दोबारा से प्रिपरेशन नहीं करते। बस हमें भी समझना चाहिए, हमारी हुकूमतों को भी समझना चाहिए, जब वोटिंग होती है तो सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि हुकूमतों के साथ साथ ये हमारा भी जो है ना वो ज़िम्मेदारी है। बस ये कबाब बना लिए थे मैंने रात, और गुजर गई सुबह हो गई, और सुबह सुबह का टाइम है और सारी ऑफिस जाने से पहले जो है ना वो हमेशा की तरह अपने लॉन की जो है सफाई वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि सुबह उठ के जो है ना वो साइद का सबसे पहला काम यही होता है, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर जो है ना वो लॉन की सफाई करते हैं, अपना लॉन पूरा साफ़ करते हैं अच्छे से, और उसके बाद जो है वो ऑफिस चले जाते हैं। तो आज जो है ना वो नाश्ते में साइद बाहर ऑफिस सफाई कर रहे थे, और आज नाश्ते में जो है ना वो मैंने सोचा कि सेवइयाँ बनाती हूँ, बहुत दिल कर रहा था खाने को मेरा। और मुझे ना गर्म गर्म सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, शायद को ठंडी अच्छी लगती हैं, पर मैंने सोचा कि चलो अभी वो गर्म खा लेंगे और बाद में जो बचेंगी ना वो मैं उनके लिए ठंडी करके रख दूँगी, तो वो रात को जब शाम में वापस ड्यूटी से आएंगे ना तो खा लेंगे। तो बस यहाँ दूध में इलायची डाल के उसे बॉयल करने के लिए रख दिया था, और अब जो है वो चीनी और बादाम और किशमिश जो है वो सब कुछ उसके अंदर डाल के दूध को अच्छे से पकाऊंगी, ताकि बादाम का और किशमिश का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से दूध के अंदर जो है वो मिल जाए। और उसके बाद क्योंकि ये रोस्टेड होती हैं सेवइयाँ, तो इनको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो बस इसमें सेवइयाँ डालेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे, और उसके बाद जो है ना बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती हैं मतलब, और दूध को पी लेती है। मुझे अच्छा लगता है कि सेवइयाँ कम हो और अंदर दूध जो है ना वो काफ़ी सारा हो। तो बस मैं इसलिए दूध ज़्यादा डाला है और सेवइयाँ थोड़ी सी डाली है। कभी कभी जो है ना वो रोज़ाना की रूटीन से थोड़ा सा हट के नाश्ता करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो बस आज पता नहीं क्यों मेरा कल रात से ही दिल कर रहा था ये खाने को, और साथ में देखिए सुबह मैं अभी बना रही थी तो साथ में अम्मी की कॉल आ गई, तो मैंने उसे स्पीकर पर लगा दिया। अम्मी भी अक्सर इस टाइम पर जो उठी हुई होती हैं तो कॉल करती हैं, तो मैं वहाँ पे उनसे बात करने लग गई, और साथ साथ मेरी सेवइयाँ भी बन गई। और अब जो है ना ये डायरेक्ट शाम का क्लिप है, और तकरीबन शाम के जो है 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, और सारी देखिए ये कार्ड निकाल के बैठे हुए थे, क्योंकि इनके ना दोस्त की शादी थी आज, इन्होंने दोस्त की शादी पे जाना था, तो बस वही निकाल के देखे थे वेन्यू वगैरह और टाइमिंग वगैरह। और मुझे कार्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप देख कर बताइएगा कि कार्ड जो है ना वो कैसा है।
तो बस यहाँ पर जो है ना वो अब जो इन्वेलप शादी पे जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है इन्वेलप तो देना पड़ेगा, तो इन्वेलप बना रहे थे और मैंने कह रही थी कि बस कर जाएं आप, जो है एक लफ्ज़ लिख दें काफ़ी है। पर साहिद को तो ना लिखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना वो बचपन में हम जैसे ईद कार्ड लिखते थे, तो साहिद वैसे ही जो है ना वो ईद कार्ड जो है वो लिख रहे हैं। और माशाल्लाह से राइटिंग मुझे साहिद की बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो पंजाब के पढ़े हुए हैं ना, तो वहाँ तख्ती लिखते थे बचपन में, तो उस लिहाज से उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब कराची के बच्चे तो तख्तियाँ लिखते नहीं है, तो हमारी राइटिंग जो है ना वो पंजाब वालों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना साहिद ने कार्ड वगैरह लिख दिया और अभी तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम है और हम जो है ना वो बाहर निकले थे मोटरसाइकिल पे। साहिद ना कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ चलती हूँ, इसी बहाने जो है ना वो मेरी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। घर बैठ बैठ के जो है ना वो बोरियत हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाहर कहीं आना जाना होता नहीं है। और यहाँ बच्चे आए हुए थे कुछ चीज़ लेने के लिए, तो साहिद उन्हें अंदर दे रहे थे और मैं बाहर जाके जो है ना वो खड़ी हो गई। और आजकल जो है वो मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता ना व्लॉग बनाने को, ना ही कोई और काम करने को। बस कभी कभी होता है ना वो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, तो समझे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। असल में मैंने ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लाइफ गुजारी है। कोई लड़ाई, कोई झगड़े, कोई फसाद मैंने ना बचपन से देखे हैं आज तक, ना घरों में होते हुए। वो कहते हैं ना कि लड़ाइयाँ किसकी होती हैं, ये होता है कि माँ की अगर ससुराल वालों के साथ ना बन रही हो, तो फिर बच्चे भी ददियाल वालों के ख़िलाफ़ होते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन में इस लिहाज से मैं सोचूँ ना मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरा ददियाल में जितनी ज़्यादा तारीफ़ करूँ उतनी कम है। चाचू, फूफो, दादा दादी इतने अच्छे हमें मिले ना, यकीन करें। तो हमने बचपन से अपने घर में कोई लड़ाइयाँ, कोई झगड़े, कोई फसाद देखे ही नहीं है। तो अभी भी ज़रा सी तो मुझे आदत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। तो ज़रा सी भी कोई बात अब हो जाती है ना, चाहे वो फैमिली में हो जाए या साजिद के ऑफिस में भी हो जाए, या फिर ट्यूशन से बच्चे आते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी बात ज़रा सी भी होती है, तो मैं छोटी छोटी बातों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ और फिर डिप्रेशन हो जाता है मुझे, और फिर मैं उसी के बारे में बस सोचती रहती हूँ और बाकी सारी चीज़ों की तरफ से जो है ना वो मेरा ध्यान हट जाता है। तो साजिद मुझे कहते हैं कि इतना मत सोचा करो, लेकिन सोचना मेरे नहीं ख्याल में कि किसी इंसान के अपने इख्तियार में होता है। तो फिर मुझे गुस्सा आता है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ मैं पागल हूँ ना, जो मैं फजूल में बातें जो है वो सोचती रहती हूँ। तो बस आज इन दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से मैं जो थोड़ी सी परेशान हूँ, तो मेरा दिल नहीं करता कोई भी काम करने के लिए। हालांकि साज की सपोर्ट फुली मेरे साथ हर चीज़ में होती है, लेकिन फिर भी इंसान के अपने बस में परेशान होना तो है ही नहीं। तो बस जी यहाँ पे हम घर वापस आए थे और घर वापस आके साजिद ने शादी पे जाने की तो फुल तैयारी कर ली है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये अभी चले जाएंगे शादी पे और मैं फिर घर में अकेली रह जाऊँगी। पहले मैंने सोचा कि अम्मी की तरफ चले जाती हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि चलो जो थोड़े बहुत काम है ना इनकी गैर मौजूदगी में, तो मैं वो जो है वो निपटा लेती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सारे घर होते हैं ना, फिर मैं इधर उधर की काम नहीं निकालती और सारा टाइम जो है वो ऐसे ही गुजर जाता है। और मैं ना अक्सर साहिद को ऐसा कहती भी हूँ कि आप जब घर पे होते हैं तो मेरे सारे काम रुक जाते हैं, तो फिर वो मजाक में कहते हैं कि मुझे घर से निकाल दिया करो और फिर काम कर लिया करो। तो इसलिए फिर मैंने चूज़ किया कि चले अभी वो घर पे नहीं है तो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और बटन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। और बस साहिद के ना होने के जो है ना उसमें मैंने अपना ये सारे काम निपटा लिए। काफ़ी दिन से जो है ना पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने कहा अब कंप्लीट करके सूटों को रख देती हूँ। हो सकता है मुझे भी अभी हालिया दिनों में कहीं आना जाना पड़ जाए, तो फिर कपड़ों की जो है ना वो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यही सब कुछ जो रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और सैलाब वालों के लिए आप लोग भी ज़रूर जो आप लोगों से हो सकेगा वो आप लोग कीजिएगा। और अगर डिप्रेशन को ख़त्म करने का कोई आसान तरीका है तो वो भी प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम बिला वजह की जो परेशानी हमारे ऊपर लाहक हो जाती है उससे बच सकें हम। तो आप लोगों के कमेंट्स का जो है वो, आपकी राय का जो है वो एहतराम करूँगी और इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों की राय का। और उसके साथ ही जो है बस मैं अपने व्लॉग को भी बस अब यहाँ पर एंड करूँगी। शायद को तो अभी पता नहीं आने में कितना टाइम है, वो भी कब तक आएंगे, क्योंकि अब शादी पे गए हैं और वो भी शहर गए हैं, तो शहर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है उन्हें, तो अब आने में उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने बटन सारे लगा लिए थे और आप देखें कैसे लग रहे हैं ये। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को भी अब एंड करूँगी और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से जो है ना वो किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरी सेकंड वाली कमीज़ है, इस पर भी मैंने बटन जो है रख के देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।